ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राशरवक्त्रविन्दते। सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ। कपीश्वरौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घरन की सबका को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य रघुवीर। राधा मेरी स्वामिनी अज मैं राधे तिरुदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन गौवास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। श्री वृषभान जो की लाडली नित्य मेरी ओर निहार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। समस्त संत हरिभक्तों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य की बात है, परम आनंद की बात है जो आज हमारा सत्संग में मन लगा। कहते हैं उसी व्यक्ति का सत्संग में मन लगता है जिसके ऊपर मेरे बांके बिहारी की कृपा होती है। ठीक दूसरी बात, जो कृपा का अनुभव करते हैं, भगवान की कृपा मान लो, प्रभु कृपा तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम परमात्मा की कृपा का अनुभव नहीं करेंगे तब तक भी जो है सत्संग संभव नहीं है, सत्संग में मन नहीं लगेगा। अब भगवान की सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि परमात्मा ने हमें मानव का शरीर दिया है। क्योंकि कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से जो है यह मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर को
संसार के विषय वासनाओं में ना फंसा करके, संसार के प्रपंचों में ना फंसा करके हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना है, जिसने हमें ये मानव का शरीर दिया है। सज्जनों, तुलसी धाम वृंदावन की बांके बिहारी जी की क्रीड़ा स्थली से हम लोग दैनिक सत्संग के माध्यम से ये जो प्रभु की नवीन नवीन कथाएं श्रवण करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, ये परमात्मा की बड़ी भारी कृपा है। कहा गया है कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जते सत्संगमं जलवते पुरुषो यथा वही। भाग्योदय, जब प्राणी के भाग्यों का उदय होता है, अनेकानेक जन्मों के संचित शुभ कर्म एकत्रित होकर के उदय होने लगते हैं जीव के, तभी जीव का सत्संग में मन लगता है। तो परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की है, प्रभु कृपा से आज श्री धाम वृंदावन में सत्संग श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, ये बांके बिहारी की महती कृपा है। और सभी भक्तों को आज सकट चौथ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम हमारे बांके बिहारी जी की प्रेरणा से सकट चौथ के दिन कम्बल बांटने का जो संकल्प लिया था, वो बांके बिहारी ने ज़्यादा से ज़्यादा उस संकल्प को पूरा करा दिया है। अभी तकरीबन 105 कम्बलों के वितरण के नाम हमारे पास आ चुके हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पहले जो है उन भक्तों का नाम हम सब लोगों के बीच में आ जावे जो जो इस पुनीत कार्य में सम्मिलित हुए हैं। बताते हैं, हमारे एक भक्त तो हैं श्रीमान एन के गर्ग, जो सीए हैं, सहारनपुर के निवासी हैं। उन्हीं की धर्म पत्नी है श्रीमती आभा गर्ग जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद। बांके बिहारी उन पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाते रहे। उन्होंने 10 कम्बलों की सेवा की है। दूसरे भक्त हैं श्रीमान ध्रुवजी गुप्ता, वो भी सहारनपुर के निवासी हैं। बांके बिहारी उन पर भी जो है अपनी पूरी कृपा बरसाते रहे, दीर्घायु हो। और तीसरे भक्त हैं, चौथे भक्त हैं श्रीमती अग्रमा गुप्ता जयपुर। बांके बिहारी की पूर्ण कृपा उन पर बरसती रहे, सदैव जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु हो। और पांचवें भक्त हैं श्रीमान बलदेव राज जी बिश्नोई, जो जम्मू के निवासी हैं। उन्होंने 20 कम्बलों का दान किया है। उनकी तरफ से 20 कम्बल वितरित किए जाएंगे। बांके बिहारी से प्रार्थना करेंगे वो सदैव जो है धन धान से परिपूर्ण रहे, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और छठवें भक्त हैं हमारे श्रीमान अरविंद जी अग्रवाल, जो नोएडा के निवासी हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम है श्रीमती वीना अग्रवाल। बांके बिहारी उनके ऊपर भी कृपा करें। श्रीमान बलदेव राज जी, जो बिश्नोई के जम्मू के निवासी हैं, उनकी पत्नी का नाम भी श्रीमती मीना बिश्नोई, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। वो भी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु हो। और सातवें भक्त हैं श्रीमती अंतमा गुप्ता, जो सहारनपुर की निवासी हैं। प्रभु उन पर पूर्ण दया से कृपा बरसाते रहें। और तो आप नाम जो है कल की कथा में श्रवण कर ही चुके थे। एक भक्त हैं श्रीमान अरविंद सोन जी, पटना निवासी हैं। उनको भी प्रभु कृपा बरसाते रहें। श्रीमान योगेश जी सक्सेना अलीगढ़ निवासी हैं, ठाकुर जी उनके ऊपर भी कृपा खूब बरसावे। और एक भक्त हैं श्रीमान रणधीर सिंह जी कपूर, सहारनपुर निवासी। आगे श्रीमान वीरेंद्र मोहन जी मित्तल, सहारनपुर निवासी। और हैं श्रीमान अनिल कुमार जी बंसल, वो भी सहारनपुर निवासी हैं। श्रीमती मेघा आर्या नजीबाबाद,
और एक है श्रीमती मंजू गुप्ता सहारनपुर निवासी, श्रीमान नितिन गुप्ता बॉम्बे निवासी हैं, और है श्रीमान सुरेश जी गुप्ता सहारनपुर के हैं, श्रीमती हंसा उपाध्याय नैनीताल के हैं। ये तकरीबन 17 भगत हैं जिनकी तरफ से आज जो है संकट चौथ के पावन पर्व पर बच्चों के संकट निवारण के लिए 105 कंबलों का वितरण किया जाएगा। बाकी बिहारी खूब जो है धन इसी प्रकार धन की वर्षा करते रहे, उनके घर में धन धान से भंडार भरे रहे, पूर्ण कृपा बरसाते रहे मेरे बांके बिहारी, और इसी प्रकार सेवा में सहभागिता निभाते रहे, हमारी संस्था से जुड़े रहे, वंदना फाउंडेशन की संस्था में सहभागिता निभाते रहे, और भी नाना प्रकार के इसमें पुण्य कार्य किए जाते हैं। तो आगे आगे आपकी सेवा में सहभागिता की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कामना के साथ मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और सभी लोग बड़े प्रेम से जो है ताली बजा करके भक्तों का स्वागत करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सज्जनों, साथ जाने वाली चीज यदि कोई है तो या तो प्रभु का नाम है, या फिर जो हमने मृत्युलोक में सत्कर्म किया है। हम लोगों ने पहले दिन की कथा में श्रवण किया था कि जो प्राणी यहाँ मृत्युलोक में जितने सत्कर्म कर लेता है, एक तो होता है कर्म, एक होता है सत्कर्म। कर्म होता है जो सकाम कर्म किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। मान लीजिए मैंने भोले बाबा के सामने अपनी अर्जी पेश की कि मेरे बेटे की जॉब हो जावे, हे भोले बाबा मैं पूरे माघ महीने में आपको जो है नित्य प्रति 5 किलो दूध से रुद्राभिषेक नित्य प्रति करूंगा। और प्रभु कृपा से संयोगवश उस बालक की जॉब हो गई। तो मैंने जो है भोले बाबा को पूरे माघ के महीने में और नित्य प्रति जो है भोले बाबा को 5 किलो दूध से अभिषेक कर दिया। तो ये तो हो गया सकाम कर्म। एक होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म होता है जिसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ने हमें सामर्थ्य दी है, धनवान बनाया है, उस धन को हम कहां सदुपयोग में लावें। महाराज जगह जगह जो है असहायों की सेवा करना है, गरीबों को भोजन कराना है, गौशालाओं में जो है चारे की व्यवस्था करनी है, यही तो सब सत्कर्म है। कभी गरीब कन्याओं के विवाह में धन खर्च करना है, कभी जो है बड़े बड़े यज्ञ संपन्न कराने हैं, दान पुण्य करते रहना है जीवन पर्यंत, यदि परमात्मा ने हमें सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है। क्योंकि धन की सदुपयोगिता इसी में है, और ये जरूरी नहीं है कि एक अरबपति ही दान कर सकता है। बोलो राधे राधे। परमात्मा कट्टियों से प्रसन्न नहीं होते, परमात्मा तो भाव की भूखे हैं। एक बार की बात है, मैं आपको बताऊं, मैं कहीं जा रहा था कथा करने, तो किसी शहर में ट्रेन से उतरा और एक रिक्शे में जाकर के बैठ गया। रिक्शे वाले से मैंने कहा भैया फलाने मंदिर में ले चलना है, अमुक स्थान पर ले चलना है, बताओ कितने पैसे लोगे। वो व्यक्ति बोला, रिक्शे वाला बोला कि महाराज मैं 12 रुपए लूंगा। मैंने कहा भैया अभी अभी 1 हफ्ते में पहले भी यहाँ होकर के गया हूँ, 10 ही रुपए तो लगते हैं, तुम 12 क्यों ले रहे हो। तो रिक्शे वाले ने कितना सुंदर जवाब दिया मुझे। वो रिक्शे वाला बोला कि महाराज पैसे तो 10 ही रुपए लगते हैं, किराया तो 10 ही रुपए लगता है, लेकिन अभी 1 महीने पहले हमारी कॉलोनी में जो है एक मंदिर की नींव रखी है। बोल राधे राधे, बहुत ध्यान से सुनना।
हमारे कॉलोनी में मंदिर की नींव रखी है, तो वहां पर वो मंदिर जो है सामाजिक चंदे से मंदिर बन रहा है, सभी को मिलाकर के चंदा एकत्र किया जा रहा है। तो मैंने भी अपने मन में संकल्प लिया कि मंदिर में मैं भी अपनी कुछ सेवा दूंगा। तो ये सवारी से जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाता हूँ, वो रुपए मिला करके और अपनी घरवाली से मैंने बोला है कि सुनो, आज से मेरा घी खाना बंद, मैं आज से घी नहीं खाऊंगा। घरवाली ने कहा क्यों नहीं खाओगे? बोले घी के पैसे जो बचेंगे वो मिला करके और सवारी से जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाता हूँ वो सब मिला करके हमारे कॉलोनी में जो मंदिर बन रहा है वो मंदिर की सेवा में दान करके आऊंगा महाराज, इसलिए मैंने आपसे ये 2 रुपए फालतू लिए हैं। तो बात सुन करके मेरा मन जो है बड़ा ही गदगद हुआ। मैंने कहा देखो इसकी कितनी सुंदर भावना है। तो कहने का अभिप्राय ये कोई जरूरी नहीं कि अरबपति ही दान कर सकता है, जिसके पास धन है। बहुत से लोग कह देते हैं कि महाराज क्या करें, धन परमात्मा ने इतना दिया ही नहीं कि धन कर सके, दान कर सके। अरे दान का मन तो बनाइए, परमात्मा तो एक चावल के टुकड़े से प्रसन्न हो जाता है अगर आपके अंदर भावना है। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि नोटों के बंडल से परमात्मा प्रसन्न होता है। तो कहने का अभिप्राय ये सब कर्म है। कहा गया है कि अवश्यम में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि सतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही हमें भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम कर्म करते हैं शुभाशुभ कर्म, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। बोले जन्म कोटि सतैरपि, चाहे 100 करोड़ जन्मों के बाद मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य, भोगना अवश्य पड़ेगा। बोलो राधे राधे। आज का किया हुआ कर्म चाहे 100 करोड़ जन्मों के बाद मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। कहते हैं ना कि समय घूम करके जरूर आता है, तो ये बात यही फिट होती है। हम अच्छा बीज बोएंगे, सीधी सी बात है। बोले बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। अरे आप जो है बबूल का बीज बो करके उसमें आम का पौधा नहीं उगा सकते सज्जनों, उसमें तो कांटेदार वृक्ष ही पैदा होगा। तो अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। एक बार की बात बताएं आपको, किसी ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज इतना सत्कर्म करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ही सामने नहीं आता, क्या बात है? क्या करें महाराज, कोई फायदा ही नहीं होता पूजा पाठ का। और सामने वाला बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन उसकी तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। क्या मतलब है महाराज? इस विषय में तो आप बताइए। तो मैंने उसको समझाया कि ये सब जो है कर्मों का चक्कर है। शायद हम पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म करके आए होंगे जो वो हमारे नष्ट हो रहे हैं, हमारे पूजा पाठ से वो हमारे बुरे कर्म नष्ट हो रहे हैं, और अभी तक हमारा वो पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है जिससे हमें फायदा हो। अतः अधिकस्य अधिकम फलम। एक बार की बात, श्रीधाम वृंदावन में एक पंडित जी महाराज कथा कर रहे थे, बड़े प्रेम से जो है रुद्र यामल ग्रंथ की कथा कर रहे थे। तो उस कथा के माध्यम में तीसरे दिन की कथा में पंडित जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई कि जो कोई गोपाल मंत्र का पुरस्चरण कर लेता है, मेरे बांके बिहारी उसको प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं। बोलो राधे राधे। क्या कहा कि जो गोपाल मंत्र का एक पुरस्चरण कर लेता है उसको मेरे कन्हैया प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं।
तो श्रोताओं के बीच में एक महात्मा जी बैठे हुए थे, जिन महात्मा जी का नाम था मधुसूदन सरस्वती पाद। वो महात्मा जी ने ये बात सुनी, महात्मा जी को बहुत अच्छी लगी। जैसे व्यास जी महाराज कथा करके व्यास गादी से नीचे उतरे, महात्मा जी उनके पास में पहुंच गए और महात्मा जी ने निवेदन किया, बोले व्यास जी मेरी एक शंका का समाधान करिए। बोले अभी अभी आपने जो कथा के माध्यम से बताया है कि जो गोपाल मंत्र का एक प्रोच्चारण कर लेता है उसको बांके बिहारी प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं, क्या ये सच है? तो व्यास जी महाराज ने बताया, बोले बिल्कुल सत्य है। और व्यास गादी से बैठ करके हम झूठ थोड़ी बोलते हैं। आपको यकीन ना हो रहा हो तो महाराज ग्रंथ खोल करके दिखा दिया, ग्रंथ खोल करके दिखा दिया। तो उसमें स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ था कि जो गोपाल मंत्र का एक प्रोच्चारण कर लेता है उसको मेरे बांके बिहारी दर्शन देते हैं। तो बोले विधा क्या है, इसकी पद्धति क्या है, इसको कैसे, इस विषय में तो प्रकाश डालिए। तो महाराज व्यास जी महाराज ने नियम बता दिए। बोले एक समय भोजन, पृथ्वी में शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य भाषण, इस प्रकार जो है, और आसन को जीत करके एक आसन में जितनी देर बैठ सकते हो एक आसन में बैठ करके, आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। बताते हैं पूजा पाठ करने बैठो तो आसन मार करके बैठना चाहिए। और महाराज इस प्रकार दैनिक आप भजन करेंगे तो बहुत जल्दी आपका गोपाल मंत्र का प्रोच्चारण पूरा हो जाएगा और आपको मेरे बांके बिहारी दर्शन देंगे। अब महात्मा जी ने मन में ठान ली, महात्मा है, महात्मा जी ने संकल्प ले लिया। बोले अब तो मैं गोपाल मंत्र का प्रोच्चारण अवश्य करूंगा। प्रातः काल, दूसरे दिन ही प्रातः काल सीधे गए, यमुना जी स्नान किया और यमुना जी का स्नान करने के बाद बड़े प्रेम से जो है स्नान करने के उपरांत सीधे आए घर में और आसन मार करके जो है बड़े प्रेम से कथा महाराज मंत्र जाप करने में बैठ जाते हैं। 14 घंटे रोज लगातार बैठ करके जो है मधुसूदन सरस्वती पाद ने 2 साल के अंदर गोपाल मंत्र का प्रोच्चारण पूरा कर लिया। लेकिन मेरे बांके बिहारी ने दर्शन नहीं दिया। महाराज जब दर्शन नहीं दिया तो मधुसूदन सरस्वती पाद के मन में ऐसा भाव आया कि हो सकता है संस्कृत का श्लोक है, संस्कृत का मंत्र है, कोई बिंदु छूट गया होगा, कोई गलती हो गई होगी। क्योंकि संस्कृत में बहुत टेढ़ी होती है संस्कृत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इस प्रकार से अगर थोड़ी कोई त्रुटि हो जावे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो चलो दोबारा से करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं। मधुसूदन सरस्वती पाद ने दूसरी बार जो है बड़े ध्यान से गोपाल मंत्र का प्रोच्चारण किया, लेकिन मेरे बांके बिहारी ने फिर भी दर्शन नहीं दिया। तीसरा किया, चौथा किया, 5वां किया, इस प्रकार करते करते मधुसूदन सरस्वती पाद ने 17 प्रोच्चारण कर लिए, लेकिन बांके बिहारी ने दर्शन फिर भी नहीं दिया। मन में इस प्रकार उद्वेग हुआ उनके, इस प्रकार जो है मन में नास्तिकता आई कि लगता है ये शास्त्र झूठे हैं, परमात्मा झूठा है, ये सब जो है प्रोपोगंडा है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मैं ऐसे जो है धर्म कर्म को नहीं मानता हूँ, जो लिखा कुछ है और होता कुछ है। महाराज नास्तिकता आ गई मधुसूदन सरस्वती पाद के मन में और श्रीधाम वृंदावन छोड़ करके महाराज बनारस चले गए। सब कुछ त्याग दिया, इष्ट मित्र नाते रिश्ते सबको त्याग करके श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन से काशी पहुंच गए। बोलो राधे राधे। काशी पहुंच गए और काशी में जाकर के जो है बोले यहाँ हमारा कोई नहीं है, यहाँ एकांत में रहेंगे, ना तो किसी से बात करना है। लेकिन जैसे ही मधुसूदन सरस्वती पाद बनारस पहुंचे तो बनारस में भी जो है उनके बचपन के मित्र मिल गए। और जैसे बचपन के मित्र मिले, बचपन के मित्र ने कहा आओ मधुसूदन, बनारस में कब पधारना हुआ, कब आए हो? सोई मधुसूदन सरस्वती पाद ने अपना मुख मोड़ लिया,
गाल फुला लिए, बोले मेरा कोई मित्र नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। मित्र ने कहा भैया मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझसे ऐसे रूठे रूठे स्वर में बोल रहे हो, क्या बात है बताओ तो सही। अरे मैं आपका मित्र हूँ, और मित्र जो है इसी समय काम आता है जब मित्र के जीवन में दुख आता है ना, उसी समय मित्र काम आता है। अपना दुख मेरे सामने प्रकट तो करो। तुम्हारा ज्यादा अन्य विनय करने पर मधुसूदन सरस्वती पाद ने अपनी कहानी बता डाली। बोले क्या बताऊं, वृंदावन धाम में एक पंडित जी महाराज, व्यास जी महाराज कथा कर रहे थे, और उन्होंने कथा के माध्यम से कहा कि गोपाल मंत्र का एक पोषण जो कोई कर लेता है उसको मेरा बांके बिहारी दर्शन देता है। एक तो क्या, मैंने 17 पोषण कर लिए। मित्रों, मैंने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, मैंने परमात्मा से पत्नी नहीं मांगी, पुत्र नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, केवल दर्शन ही तो मांग रहा था। लेकिन ठाकुर जी ने दर्शन ही नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है ये शास्त्र, वेद, पुराण, पंडितों की वाणी ये सब व्यर्थ है, यहाँ तक कि भगवान भी झूठे हैं। मित्र ने कहा ऐसा मत बोलो, तुम महात्मा हो और अब तुम बनारस में आ गए हो, और बनारस के आराध्य देव है मेरे बाबा विश्वनाथ, और विश्वनाथ बाबा को भी मनाने से पहले यदि भैरव को मना लिया जाए तो बाबा विश्वनाथ जल्दी कृपा कर देते हैं। तुम क्यों ना गंगा में स्नान करके भैरव बाबा की उपासना करो, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने मना कर दिया। बोले मैं किसी भैरव को नहीं जानता हूँ, मेरा मन तो बांके बिहारी के चरणों में लगा हुआ है। और ये वास्तविकता है सज्जनों, जिसका मन मेरे कृष्ण के चरणों में लग जावे, बोलो राधे राधे, जिसका मन मेरे बांके बिहारी के चरणों में लग जावे, उसका मन फिर कहीं अन्यत्र टिकता भी नहीं है, लगता भी नहीं है। लेकिन मित्र ने कहा बाबा यदि मेरा भैरव तुम्हारे बांके बिहारी से मिला दे तुमको तो फिर कैसा रहेगा। तो मधुसूदन सरस्वती पाद धड़ाम से अपने मित्र के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे मित्र मैं सच कहता हूँ, यदि तेरा भैरव मेरे बांके बिहारी के दर्शन करा देगा तो तेरे भैरव को अपना जीवन भर हृदय के मन मंदिर में बसा करके रखूंगा, अपनी आंखों की पुतलियों में सजो करके रखूंगा। बताओ कैसे करना है उपासना। बोले जाओ बाबा सीधे गंगा जी, और गंगे महारानी का स्नान करके एक आसन में बैठ करके एक मंत्र बता दिया भैरव बाबा का। बोले इस मंत्र का आपको जाप करना है। मधुसूदन सरस्वती पाद ने बड़े नित्य नियम करने के उपरांत, स्नान ध्यान करने के उपरांत एक आसन में बैठ करके बड़े मन से जप किया, और महाराज 3 महीने के अंदर भैरव बाबा प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहने लगे बाबा वरदान मांगो, बाबा वरदान मांगो। जैसे ही बाबा ने, मधुसूदन सरस्वती पाद ने भैरव बाबा की ओर मुड़ करके देखा तो भैरव बाबा पीछे खड़े हुए थे। मधुसूदन सरस्वती पाद मन में विचार करने लगे कि भगवान बांके बिहारी ने तो कई वर्ष लगा दिए लेकिन एक झलक भी नहीं दिखी, और ये तो 3 महीने में ही आ गए और कह रहे वरदान मांगो। तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे जो है ना तो धन चाहिए ना वैभव चाहिए, मुझे तो मेरे बांके बिहारी का दर्शन करा दो बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। भैरव बाबा ने कहा बाबा अगर इतनी ही तड़फन है, इतनी ही तीव्र जिज्ञासा है तुम्हें बांके बिहारी से मिलने की, तो इस बार पुनः श्री धाम वृंदावन में जाओ, मेरे कहने पर तुम्हें बांके बिहारी का दर्शन अवश्य हो जाएगा। बाबा ने कहा मुझे यकीन तो नहीं होता है, लेकिन आप कहते हो तो चला जाता हूँ। दोबारा से लौट आए वृंदावन, बनारस से लौट आए वृंदावन, और वृंदावन में आकर के वही क्रिया, यमुना जी का स्नान करके एक आसन में बैठ करके 14-14 घंटे रोज जो है जाप करना है, गोपाल मंत्र का जाप करना है। और 2 साल में महाराज 18वां पुरुष चरण पूरा हो गया। जैसे 18वां पुरुष चरण पूरा हुआ सोई मेरे बांके बिहारी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और
और बांके बिहारी ने कहा बाबा वरदान मांगो, बाबा वरदान मांगो, बाबा वरदान मांगो। तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने अपना मुख फुला लिया, गाल फुला लिए, टेढ़ा मुंह कर लिया और मधुसूदन सरस्वती पाद कहने लगे बाबा कन्हैया मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे बाबा? बोले आप झूठे हो। क्यों बाबा मैं क्यों झूठा हूं? बोले आपने ही तो जो बोला है वही शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपकी ही वाणी तो है। अब ये भागवत जी क्या है? भागवत जी ठाकुर जी के श्रीमुख से तो निकली है। चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में मेरे नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को सुनाई और तभी से जो है आगे जाकर के महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी का सहारा लेकर के और 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया, विस्तार कर दिया। गीता क्या है, वेद क्या है, ये सब जो कुछ हम श्रवण कर रहे हैं ये ठाकुर जी की उच्चिष्ट प्रसादी है, माने झूठी प्रसादी है। तभी तो इसमें हमारा इतना प्रेम होता है, अनुरक्ति होती है भागवत के प्रति, शास्त्रों के प्रति, सत्संग के प्रति। जो भक्त होते हैं वो उतावले होकर के सत्संग में जाकर के बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा आप झूठे हो कन्हैया। भक्त कह रहा है मधुसूदन सरस्वती पाद प्रभु से कि आप झूठे हो। बांके बिहारी ने कहा ऐसा मत कहो बाबा मैं झूठा नहीं हूं। बोले फिर ऐसा क्यों बोला आपने? तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं मेरा बांके बिहारी कहता है कि बाबा मैं प्राणियों से 2 ही चीजें छिपा करके रखता हूँ। अगर ये 2 चीजें भी उनके सामने प्रकट कर दूं, ओपन कर दूं, तो मुझे फिर भगवान कोई नहीं मानेगा, भगवान का दर्जा कोई नहीं देगा। वो 2 चीजें कौन सी है जो भगवान हमसे छिपा करके रखता है? बहुत ध्यान से सुने। वो 2 चीजें हैं। बोले पिछले जन्म में हम क्या थे ये किसी को मालूम नहीं होता। पिछले जन्म में क्या थे ये किसी को मालूम नहीं होता। और दूसरी है बोले अगले क्षण क्या होने वाला है ये भी किसी को नहीं मालूम होता। मैं अभी बोल रहा हूँ अच्छा खासा, अगला शब्द बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा मुझको स्वयं को कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम लोग परमात्मा को याद करते रहते हैं। कहने का अभिप्राय परमात्मा ये 2 चीजें ही जीव से छिपा करके रखता है। भगवान बांके बिहारी ने कहा बाबा नेत्र बंद करो। और जैसे सज्जनों मधुसूदन सरस्वती पाद ने अपने नेत्र बंद किए, जैसे नेत्र बंद किए सोई महाराज 17 बड़ी विशाल विशाल चिताएं जल रही थी। बोलो राधे राधे। 17 बड़ी बड़ी विशाल चिताएं जल रही थी, धाए धाए करके अग्नि की लपटें जल रही थी। जैसी जो है बाबा ने नेत्र बंद करके दृश्य देखा, तुरंत नेत्र खोल दिए और कहने लगे प्रभु ये सब क्या देखने को मुझे कह रहे हो, ये सब क्या है? तो बताने लगे कि आप जो है बाबा आप पिछले जन्म के कसाई थे। क्या थे? पिछले जन्म के आप कसाई थे। आपने 17 निरपराध जीवों का वध किया था। आपका शरीर इतना दूषित हो चुका था कि आपने 17 गोपाल मंत्र का पुरस्कार किया। तो 17 हत्याओं का दोष वो धीरे धीरे समाप्त होता रहा। और जब आपका शरीर शुद्ध हो गया तो देखो 18वीं बार केवल एक ही बार आपने पुरस्कार किया है और मैं प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने प्रकट होकर के आ गया। कहने का अभिप्राय मैं झूठा कैसे हुआ? मैं झूठा बिल्कुल नहीं हूँ, बस अपनी अपनी समझ का फेर है। तो कहने का अभिप्राय है बोले अवश्यम में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभं ना भोक्तुं चीयते कर्मा जन्म कोटि शतैरपि। अवश्य ही हमें भोगने पड़ेंगे। जैसे हम कर्म करते हैं तो प्राणी को सदैव जो है ये सोचना चाहिए कि हमें कर्म अच्छे करना। यही तो मानवता है। परमात्मा ने मनुष्य को जो चीजें दी हैं वो जानवरों को नहीं दी है, पशुओं को नहीं दिया। शरीर तो दिए हैं, प्राण दिए हैं,
रक्त दिया है, हाड़ मांस सबको दिया है, लेकिन बुद्धि विवेक जो है वो केवल मनुष्य को दिया है। विवेक केवल मनुष्य को दिया है, इसलिए हमें उस विवेक का इस्तेमाल करना है कि परमात्मा ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है, तो कुछ हमारा भी धर्म बनता है, दूसरे के प्रति हमें दया का भाव अवश्य दिखाना चाहिए। तो सज्जनों, आइए हम थोड़ी कथा में भी प्रकाश डाल लेते हैं। कल सायंकालीन वेला के कथा प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था कि गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को, जब धुंधकारी ने निवेदन किया कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी दिनाता स्वकीये नैव दोषेना ब्रह्मस्तो नाशितं मया। मैं आपका भाई हूँ छोटा, मैं अपने स्वयं के कर्मों के माध्यम से, क्योंकि मैं ब्राह्मण का बालक हूँ, ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के आया, लेकिन मैंने अपने ब्राह्मणत्व को खो दिया। ना तो मैं पूजा पाठ करता, ना ही मैंने अध्ययन अध्यापन किया, भजन पूजा गायत्री भी नहीं जपी, किसी प्रकार के सत्कर्म में भाग नहीं लिया। मैं व्यभिचारियों का संग करता रहा, पापियों का संग करता रहा, शराबी कबाबियों का संग करता रहा, इसलिए मैं जो है अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ और मेरी मुक्ति का उपाय सोचो। तो बोले मैंने आपके लिए गया में श्राद्ध करके आया हूँ। गोकर्ण जी महाराज बोले, तो बोले गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार भी गया में श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। कहा गया है कि लावो तिल भर खाओ सिल भर, इस तरह अन्न नहीं जुड़ता है, इस तरह अन्न नहीं जुड़ता है। सीधी सी बात है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो बताइए आपके घर में धन कैसे जुड़ सकता है? आमदनी तो 50 पैसे की है और खर्च हम 1 रुपए का कर रहे हैं। यही जो है धुंधकारी कह रहा है कि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ। गया में जो आपने मुझे पिंड प्रदान किए, वैसे तो यद्यपि गया में पिंड प्रदान करने से मुक्ति हो जाती है, लेकिन यहाँ धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि गोकर्ण जी महाराज इनके वंश के नहीं हैं। गोकर्ण जी महाराज ने गाय के गर्भ से जन्म लिया है। बोलो राधे राधे। अपना ही कोई वंशज बालक यदि गो महाराज गया में जाकर के पिंड प्रदान करता है तो मुक्ति हो जाती है। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा पापी था, इसके लिए कोई बहुत बड़ा सत्कर्म करने की आवश्यकता है, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया, सूर्य नारायण भगवान से निवेदन किया, तो सूर्य नारायण भगवान ने आदेश कर दिया, यदि चाहते हो अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति तो भागवत की कथा सुनाओ। तो भागवत की कथा सुनाने के लिए चूंकि स्वयं विद्वान है गोकर्ण जी महाराज, तो महाराज स्वयं बांस के बगीचे में जाकर के बांस काट काट करके लाए और एक सुंदर जो है व्यास मंच तैयार किया, व्यास मंच तैयार किया और स्वयं व्यास गादी में बैठ करके महाराज प्रेत का आवाहन किया। बोले आओ बैठ करके कथा सुनो। तो प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं है, प्रेत जो है वायु के रूप में होता है। और मेरे सज्जनों, भागवत की कथा जब गोकर्ण जी महाराज सुना रहे थे वो खुली जगह में सुना रहे थे, तो जब हवा चले, वायु चले, तो धुंधकारी इधर से उड़ करके उधर चला जाए, उधर से उड़ करके उधर चला जाए। कथा सुनने में व्यवधान हो रहा था।
तो धुंधकारी ने मन में विचार किया कि अगर कथा सुनने में व्यवधान होगा, मैं एक एक शब्द कथा का नहीं सुन पाऊंगा तो मेरी मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। उसने अपना दिमाग दौड़ाया तो जो महाराज व्यास गादी के दाहिनी तरफ जो है एक मोटा सा बांस 7 गांठ का बना हुआ था, उसमें अंदर जो है बीच में सुराग होता है ना बांस में, तो सुराग के अंदर वो जो है प्रवेश कर गया और वहीं से प्रेम से आनंदित होकर के भगवान मेरे बांके बिहारी की श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहा है, ठाकुर जी की नई नई कथाओं को श्रवण कर रहा है। अब मन से इसलिए सुन रहा है कि उसके जीवन में कष्ट है। जब जीवन में कष्ट होता है ना, तभी परमात्मा याद आते हैं। सुख में परमात्मा को याद कौन करता है? बोलो राधे राधे। कोई करता है क्या? है वो ही करेगा जो भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं, वो ही सुख में भी याद करेगा और दुख में भी करेगा। कहा गया है ना कि दुख में सुमिरन सब करे तो सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं। हे राम तू ही रक्षक है, तू ही हमारे रक्षा कर सकता है, हे भोले बाबा बचा लो बचा लो। लेकिन जब जीवन में सुख होता है तो परमात्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं, ये ना समझना। और जो परमात्मा को सुख में भी याद रखते हैं वो भगवान के भक्त हैं। तो धुंधकारी के जीवन में तो कष्ट था, इसलिए उसने देख लिया कि पाप का रास्ता यहाँ ले आता है, मुझे अधोगति में ला करके पटक दिया है। इस जो है प्रेत योनि में कितना भयंकर कष्ट मिल रहा है, न कुछ खाने को मिल रहा न पीने को मिल रहा, इधर उधर भटक रहा हूँ, दर की ठोकरें खाता हुआ। अब मुझे जो है भगवत भक्ति ही सार है, परमात्मा का आश्रय ही एक जो है सहारा है। तो मन से जो है भागवत की कथा श्रवण कर रहा है। और जैसे सज्जनों पहले दिन की कथा विश्राम हुई, बांस की पहली ग्रंथि फट गई, गांठ थी ना 7 गांठें, पहले दिन की कथा विश्राम होती बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम होते ही बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार तीसरी चौथी और 7वें दिन की कथा को विश्राम होते ही बांस की 7 ग्रंथियां फट जाती हैं। आहा, उसके अंदर बैठा हुआ प्रेत देव के समान हो गया। आकाश से विमान आ गए मेरे सज्जनों, पीले पीले कपड़े पहन करके भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उस विमान में बैठ करके धुंधकारी जैसे जो है स्वर्ग की ओर जाने लगा। तो और जो श्रोता कथा सुन रहे थे धुंधकारी के साथ में बैठ करके, वो सभी श्रोता कहने लगे महाराज ये क्या हो रहा है। तो भगवान के पार्षदों ने इशारा किया, बोले धुंधकारी ने कथा सुनी है इसलिए इसकी मुक्ति हो रही है, ये भगवत धाम को लिए जा रहे हैं, भगवत धाम को जा रहे हैं। तो सभी श्रोताओं के मन में ईर्षा हो गई, बोले कथा तो हमने भी सुनी है, कथा तो हमने भी सुनी है, फिर अकेले मुक्ति इसकी क्यों हो रही है धुंधकारी की, इसी को क्यों भगवत धाम को लिए जा रहे हो। पता हमने भी तो कथा सुनी है, हम भी चलेंगे परमात्मा के धाम को, ऐसा पक्षपात क्यों। तो भगवान के पार्षदों ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, बोले श्रवणस्या विभेदेना श्रवणस्या विभेदेना फलभेदो त्रिसंस्थिता श्रवणं तो कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। श्रवण के भेद में फल में भेद हो गया, श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। श्रवण तो कृतम सर्वे न तथा मननं कृतं, बोले श्रवण तो सबने किया है लेकिन मनन केवल धुंधकारी ने किया है।
क्योंकि उसके जीवन में कष्ट था। सुनी हुई बात तो इस कान से सुनो तो इस कान से निकल सकती है, लेकिन मनन करने का मतलब क्या होता है, जरा इसे हम जान लेते हैं। मनन का मतलब होता है कोई बात जो सामने हमारी अच्छी बात आती है तो उसको जो है पहले प्रेम से सुनना चाहिए और बाद में उसको पेट में डाल लेना चाहिए है? और फिर जो है रात में एकांत में चिंतन करना चाहिए कि फलाने व्यक्ति ने जो फलानी बात बोली थी उससे मुझे क्या फायदा होगा, मेरे जीवन में क्या चमत्कार आएंगे। कहने का अभिप्राय भागवत जी की कथा को श्रवण करते धुंधकारी और फिर जो है मनन करते, पेट में डाल करके मनन करते कि हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए। भगवत भक्ति ही सार है। अतः मैंने जो अभी तक जीवन में महाराज दुराचारियों का साथ निभाया है, पापियों का साथ किया है, ये समय मैंने व्यर्थ में गमाया है, क्योंकि यह तन कर फल विषय न भाई, राम ये सुमिर राम गुण गाई। ये शरीर के मिलने का फल केवल विषय वासनाओं में लिप्त होना नहीं है। इस शरीर से तो हमें गोविंद की आराधना करनी है, मेरे परमात्मा की भक्ति करनी है। तो धुंधकारी के महाराज मुक्ति हो गई। सभी श्रोतागण जो और बैठे हुए थे वो कहते महाराज हमें भी मुक्ति चाहिए, हम भी भगवत धाम को जाना चाहते हैं। तो महाराज गोकर्ण जी ने कहा अब तो आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जब यही शुभ मुहूर्त दोबारा आएगा तो मैं दूसरी बार आपको जो है भागवत की कथा श्रवण कराऊंगा। तब जो है मन से सुनना। बोले बिल्कुल मन से सुनेंगे, हम बिल्कुल भी वार्तालाप नहीं करेंगे। जैसे आपकी कथा प्रारंभ होगी सारे कामों को छोड़ करके और हमारा मन है, हमारी इंद्रियां, हमारी चित्त वृत्ति, हमारे श्रवण सब जो है आपकी तरफ ही ध्यान देंगे। तुम्हारा साल भर बाद दोबारा से वही मुहूर्त आया और महाराज जैसे दिव्य रूप से जो है भागवत की कथा प्रारंभ हुई और महाराज 7 दिन के बाद जैसे भागवत की कथा को विश्राम हुआ तो बताते हैं भागवत जी में वर्णन आया है कि जितने श्रोता भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे समस्त श्रोताओं के लिए भगवत धाम से मेरे परमात्मा ने विमान भेज दिए और वो विमान में बैठ करके सभी श्रोता ठाकुर जी के धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये है भागवत की महिमा। तभी तो कहा गया है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की वार्ता जो प्रेत बाधा से भी मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य रखती है। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से बताया कि ऋषियों देखा जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, अकाल मृत्यु हो गई, भूत प्रेत पिशाच बन गया और उसके निमित्त भी गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा कराई तो उसकी भी मुक्ति हो गई। भागवत जी में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है महाराज। तो कहते हैं भागवत जी की विधा क्या है, भागवत जी की पद्धति क्या है, जरा ये भी तो बताइए। भागवत जी को कब और कैसे श्रवण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो महाराज कहने लगे सौनकादि ऋषियों से कि ये जो है सब कल की कथा में आपको बताया जाएगा। ये कल की कथा में कि व्यक्ति को कब करानी चाहिए, कौन कौन से महीने में कौन कौन सा फल मिलता है, कौन कौन सा पुण्य मिलता है, मुक्ति के लिए मोक्ष की कामना के लिए कौन सा महीना कारगर है, इस विषय में आपको कल बताया जाएगा। अभी एक भजन और भजनों परांत
आज का सत्संग श्री बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हुए बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। जय जय श्री राम। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। बनेगी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, बनेगी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। ओ बनेगी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, बनेगी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, 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 तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, ओ बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। आई करने को मैं मनुहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आई करने को मैं मनुहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ जब से लगी मोहे तोरी लगनवा, जब से लगी मोहे तोरी लगनवा, जब से लगी मोहे तोरी लगनवा, जब से लगी मोहे तोरी लगनवा। बिसर गई मैं घर आंगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गई मोहे घर आंगनवा, बिसर गई मोहे घर आंगनवा। छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे